अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी देखिए आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और 4 से 5 मैंने यहाँ पर लहसुन के पीसेस लिए थे और तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसे प्याज को ड्राई होने तक इसे पकने के लिए रख दिया था। और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में मीडियम आंच पर ये अच्छी तरह से गल जाता है। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे टमाटर, 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी तकरीबन 2 से 3। और स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड किया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैशर के साथ इसे मैश कर लूँगी, अदरवाइज़ आप स्पून की मदद से भी इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम मसाला अच्छी तरह से मैश हो गया था और आधा कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा इसका मसाला तैयार नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाकर। और यहाँ पर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया था और चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन जो थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और मसाला जो है मज़ीद इसमें अच्छी तरह से बुनाई नहीं हो जाती। तो चिकन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाता है, और तब तक हमने इसको फ्राई करते जाना है। आँच को मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम पर रखा हुआ है और जैसे-जैसे हम इसे फ्राई करते जाएँगे और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज होता जाएगा और इसमें जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा-सा मसाला नीचे लगना स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा-सा आपने पानी ऐड करते जाना है। जैसे थोड़ा-थोड़ा सा आप पानी ऐड करेंगे तो इसका मसाला जो उसकी बनाई है और भी ज़बरदस्त सी होगी। जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका आलू गोश्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा और पानी ऐड कर दिया था और ताकि अच्छी सी एक जो यहाँ पर मसाले की बुनाई हमने की थी, वो बहुत स्मूथ सा मसाला यहाँ पर तैयार हो, क्योंकि अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो आपका आलू गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। मसाले की बुनाई मैंने बहुत अच्छी की थी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक मसाले की बुनाई की थी। और आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 2 बड़े साइज़ के और कुछ इस साइज़ में मैंने काट लिया था। और आलू ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि तमाम जो मसाला है वो अच्छी तरह से इक्वल तरीके से हर तरफ। और यहाँ पर मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी ऐड किया था। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है या जितना थिक और जितना पतला आपने यहाँ पर ग्रेवी को रखना है, या आप जो भी शोरबा वगैरह इसको कहते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल रखती हूँ और इस वजह से मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड किया है। थोड़ा ये पकेगा और इसमें से थोड़े जो आलू हमने इसमें ऐड किए उसमें भी पानी होता है, तो जब पकेगा उसमें से भी पानी जो है वो निकलेगा और फिर गलने तक हमने इसको पकाना है। चिकन भी हमारा गल जाए और आलू भी गल जाए, और जितना आपने इसको पतला या थिक रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो अभी ये थोड़े से आलू भी कच्चे हैं और थोड़ा-सा चिकन भी यहाँ पर अभी प्रॉपर तरीके से पका नहीं है। तो मज़ीद मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट दोबारा कवर करके रख दूँगी, और 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर आलू चिकन है बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो इसकी ग्रेवी ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है।
तो बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो मज़ेदार सा देखिए आलू गोश्त बनके रेडी हो गया है और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पुदीने से डेकोरेट कर दिया था और गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा और अपना फीडबैक लाज़मी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।